नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने न सिर्फ देश की राजधानी को दहला दिया, बल्कि इसकी गूंज और मातम यूपी के 4 जिलों में पसर गया, जहां कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। यह धमाका मेरठ, शामली, अमरोहा और श्रावस्ती के लिए एक ऐसा घाव दे गया जो शायद कभी नहीं भरेगा। इलाके में मातम के साथ सन्नाटा पसर गया है। दिल्ली की सड़कों पर गूंजी इस चीख ने मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लाम नगर निवासी मोहसिन की जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वह 2 साल पहले ही बेहतर जिंदगी की तलाश में मेरठ से दिल्ली गया था, जहां वह ई रिक्शा चलाकर रोज 500 से 600 रुपए कमाता था और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन इस धमाके ने उसकी मेहनत और उसके परिवार की उम्मीदों को एक पल में कुचल दिया। मोहसिन के बम ब्लास्ट में मारे जाने की खबर के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजन दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक कहानी श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव की है, जहां के चिकनीपुरवा निवासी दिनेश मिश्रा की मौत की खबर ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। दिनेश ने भी दिल्ली में एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर मजदूरी करना शुरू किया था, जहां वह दूसरों की खुशियों के लिए शादी के कार्ड छापता था। लेकिन किसे पता था कि उसकी अपनी जिंदगी का पन्ना इतनी बेरहमी से फट जाएगा। सोमवार शाम हुए धमाके में वह गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में दम तोड़ दिया। उसके भाई के लिए यह रात कयामत की रात बन गई, जो खुद दिल्ली में मजदूरी करता है और जिसे अस्पताल पहुंचकर अपने भाई के बेजान शरीर की पहचान करनी पड़ी। गांव में खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शामली जिले ने भी अपना एक युवा खो दिया। झिंझाना कस्बे का 12 वर्षीय नौमान, जो एक कॉस्मेटिक दुकान का संचालक था, अपनी दुकान के लिए सपनों का सामान खरीदने दिल्ली गया था। उसके साथ उसका भाई अमन भी था। पार्किंग में कार खड़ी करने के बाद जैसे ही वह सड़क पार करने लगा, एक जोरदार धमाका हुआ और नौमान इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसका भाई अमन गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। एक ही परिवार पर टूटे इस कहर ने सबको झकझोर दिया। सबसे मार्मिक और किस्मत का क्रूर खेल अमरोहा के 2 दोस्तों लोकेश अग्रवाल और अशोक कुमार सिंह के साथ हुआ। हसनपुर के 52 वर्षीय खाद्य विक्रेता लोकेश अग्रवाल अपनी बीमार समधन को देखने दिल्ली के एक अस्पताल गए थे। वहां से लौटते समय उन्होंने अपने दोस्त और मंगरोला गांव निवासी अशोक गुज्जर को फोन किया, जो डीटीसी बस में कंडक्टर थे। लोकेश ने अशोक को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास मिलने के लिए बुलाया। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त वह दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलने वाले थे, ठीक उसी पल वह जोरदार धमाका हुआ और दोनों दोस्तों की जिंदगी एक साथ छीन ली। मंगलवार सुबह जब दोनों दोस्तों के शव एक साथ अमरोहा पहुंचे तो पूरा कस्बा गम में डूब गया। मगर लोकेश अग्रवाल के ममेरे भाई पवन अग्रवाल ने दिल्ली जाने की वजह बताते हुए कहा, कल ये अपने समधन से मिलने गए थे। वहाँ गवर्नमेंट उसमें गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थी वो। उससे मिलने के बाद में वापस आ रहे थे। वहाँ लाल किले पे अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे। साथ में इनका दोस्त भी था, वो भी एक्सपायर हो गया है और वो बम ब्लास्ट में, और ये भी एक्सपायर हो गया। क्या लोग थे ये 2 ही लोग थे साथ में। रात फ़ोन आया था पुलिस वालों को, वहीं मोबाइल मिल गया था पुलिस वालों को, तो उस पर ही फ़ोन आया था कि ऐसे जो है उनके एक्सीडेंट, वो बम ब्लास्ट में मतलब एक्सपायर हो गए हैं। और वहीं अस्पताल में बाद में पहुंचाया गया, तो वहाँ पता चला। फिर उसके बाद में और फ़ोन आया। जब घर वालों को पता चला तो घर वाले पहुँचे वहाँ पे।
दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट में यूपी के देवरिया जिले का शिवा जायसवाल भी घायल हुआ है, जहां उसका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा आगरा के पप्पू और गाजियाबाद के मोहम्मद दाऊद के ब्लास्ट में घायल होने की खबर है, जिनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। घायल शिवा जायसवाल की बहन रंजना जायसवाल और दुकान पर काम करने वाली लड़की सान्या ने बताया, करने परसों गए थे और आधा कपड़ा ले लिए थे और आधा मार्केट आज करना था, और रात को लाल किला गए थे, वहाँ से अपने भाभी के घर जा रहे थे, तो ऐसा हो गया 7-8 बजे करीब। नहीं, अभी आधा शेरवानी ले लिए थे, आधा जोधपुरी का बाकी था मार्केट, आधा भी मार्केट हुआ था, आधा आज करते, बट चोट लग गया, हमें कैसे करेंगे। हम उनके स्टाफ हैं और हम ही दुकान चलाते हैं और वो चलाते हैं। तो हमेशा सामान खरीदने जाते हैं वो दिल्ली? हमेशा दिल्ली जाते रहते हैं। कब गए थे यहाँ से दिल्ली? परसों गए थे, परसों शाम को। तो सामान खरीद लिए थे वहाँ से? नहीं, वो उनके बहन वहाँ पे रहती हैं, उनसे पता चला हमें आप रात। उनसे जानते और ठीक है, पहले मतलब बम ब्लास्ट हुआ उसी में चोट लगा है। हैं? अच्छा, कहाँ गए थे वो मार्केट करने गया था। दिल्ली? क्या नाम है उनका? शिवा जायसवाल। कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 बहन हैं, सबसे छोटा मेरा भाई है। कैसे जानकारी मिली आपको? न्यूज में देखने के बाद। क्या स्थिति है उनकी? ठीक है, पहले से ठीक है। घर के लोग निकल गए वहाँ से? हाँ, आज ही निकले हैं सारे लोग, अब कुछ लोग रात को ही निकल गए। हाँ, दुकान है शिव मंदिर रोड में। तो अक्सर दिल्ली जाया करते थे? हाँ, तो कैसे पता चला कि आप लोग कैसे पता चला कि घायल हो गए हैं, किस चीज़ से घायल हो गए हैं, ब्लास्ट हुआ है? वो न्यूज में देखने के बाद। पहले हम लोग फ़ोन लगा रहे थे, नहीं लग रहा था, उसका फ़ोन लगा तो स्विच ऑफ हो गया। तो उधर से फोन आया था नहीं आप लोग का कि हम? हाँ, हमारी बहन की थी, हमसे जो छोटी है वो फ़ोन की थी, मतलब पता चला है, मतलब उसको चोट लगा है, हॉस्पिटल में भर्ती हम लोग जा रहे हैं। दिल्ली कार धमाके में मौतों के अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा रही है, तो मीडिया रिपोर्ट्स में मौतों का आंकड़ा 13 तक बताया जा रहा है। धमाके में जांच एजेंसियों को फिदाइन हमले का शक है। इसके तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश एंगल से जांच शुरू कर दी है। सोमवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन आतंकी संगठन जैश की महिला विंग की प्रमुख हैं। जैश ने भारत में रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। उधर दिल्ली लाल किले में मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम जिस कार में धमाका हुआ था, उसका वीडियो टोल प्लाजा से निकलते हुए वायरल हो रहा है। फिलहाल दिल्ली धमाके से सरकार भी हिल गई है और धमाका करने वालों को सबक सिखाने के लिए हर जतन करने में जुट गई है।